गुरु बृहस्पति प्रोक्त नीति सार। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से क्रुद्ध नहीं होता एवं क्रोध के आने पर मुंह से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। विद्वान मधुरभाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समयोचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पौरुष के बल पर अलभ्य अदृश्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषय में मनुष्य को किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वह मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहां से आई थी वह पुनः वहीं चली गई तो उसमें कैसा दुख। दुख करने का कोई औचित्य ही नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातः काल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के विषय में उन लोगों को कौन सा दुख होता है। इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर मनुष्यों को वियोगजन्य दुख में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाए। हे शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थिति नहीं थी और निधन के अंत में भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्य में ही विद्यमान रहते हैं। इसमें दुख करने की क्या बात है। समय प्राप्त ना होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाढ़ लगने पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुश की नोक लग जाने से भी वह जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुख सुख प्राप्त होने योग्य हैं, वही उसको प्राप्त होता है। मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है तो वह अभिलाषित वस्तु के लिए नाना प्रकार से प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा। उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना ही व्यर्थ है।